पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने तो जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा और आईसीसी के दोहरे मेयार की वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला लिया है। अब इस फैसले के बाद ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर्स किस तरह से आईसीसी को क्रिटिसाइज़ करेंगे और इस तमाम तर मामले पर बात करते हैं। नसीम राजपूत स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम राजपूत साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप पीसीबी के इस फैसले को कि अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा, बाइकआउट पाकिस्तान ने कर दिया है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, अक्सर हमारे सियासतदान एक बात करते हैं कि बस वो जो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, सितम करोगे सितम करेंगे, जुल्म करोगे जुल्म करेंगे, हम आदमी है तुम्हारे जैसे। तो अब हमने उनको एहसास दिलाना शुरू कर दिया है क्रिकेट में कि भाई आप हमको कोई बहुत ज्यादा अलहदा ना समझो। इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो इतना लुक्रेटिव मैच होता है कि जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, मैं ये नहीं कहता कि सारी आमदनी उसी से हासिल होती है, लेकिन एक बहुत बड़ी आमदनी हासिल होती है। बिल्कुल, एक बड़ा हिस्सा बहुत उधर बड़ी, से मिलता है। थोड़ी बड़ी नहीं, बहुत बड़ी आमदनी हासिल होती है। तो पाकिस्तान ने एक बड़ा दबंग फैसला किया है, बड़ा जबरदस्त फैसला किया है। मोहसिन नकवी साहब से पहले नजम सेठी साहब ने भी हाइब्रिड मॉडल मनवा के छोड़ा था, लेकिन जो कुछ बनवाया हमारे मौजूदा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और दबंग वजीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब से नजर आता है कि वो वजीर दाखिला भी है, उनका अंदाज, उनका डिसीजन। और फिर आपने देखा होगा इमरान भाई और जैनब के, आपने लास्ट में देखा होगा जिस तरीके की सूरत हाल रही थी 4 दिन पहले जब उन्होंने मीडिया से बात की थी, 5 दिन पहले, उनका अंदाज में बहुत ज्यादा एक सख्ती थी और वो बिल्कुल क्लियर कह रहे थे कि बांग्लादेश के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। नंबर 2, किसी एक मुल्क की डिक्टेटरशिप बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नंबर 3 के ना तो हमने सोचा था 10 मई के वक्त और ना आज कोई सोचने का प्लान है। तो ये बहुत बड़ा दबंग फैसला है। अच्छा नसीम बहुत भाई, दबंग फैसला, मैं इसको बार बार कह रहा हूँ। नसीम भाई, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत दबंग फैसला है। पूरी कौम जो है इस पे बड़ी खुश भी है और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के साथ भी खड़ी है। और वजीर आजम ने जो ये फैसला किया, इस पे वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन ये फरमाइएगा कि अब लोग, अगला सवाल जो है उनके जहनों में ये है, वो ये जानना चाहते हैं कि अब आईसीसी का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि आईसीसी जो है वो तो इस वक्त इंडिया के कब्जे में है। तो पाकिस्तान क्रिकेट को आईसीसी की तरफ से किस तरह का सामना करना पड़ेगा? देखिए, ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार चला रही है और आप सारे वही लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं कि जो पाकिस्तान दुश्मनी में दिखाई दिए। खुद इंडिया के अंदर आप देखें, मुसलमान दुश्मनी, सिख दुश्मनी, तो उनका एटीट्यूड ही दुश्मनी है और वो दुश्मनी में कुछ भी कर जाने को तैयार होते थे। तो उन्हें पता चल गया था 10 मई को भी कि दुश्मन जो सामने है वो खुद भी कितना खामोशी से बर्दाश्त कर रहा है, मत छेड़ो मत छेड़ो। तो इस बार भी पाकिस्तान ने बहुत बर्दाश्त किया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश का मुकदमा लड़ा और ये बात भी कही कि बांग्लादेश के साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ हो रहा है। इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है, पाकिस्तान ये कहता है इंडिया में सिक्योरिटी का मसला है। तो फिर ये बाकी ममालिक पे अप्लाई क्यों नहीं होता? ये पाकिस्तान का उसूली मौकिफ था। बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड तो आपको पता है कि पैसे की चमक दमक में बैठ गए, लेकिन पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश से मोहब्बत और दोस्ती निभाई है, मेरे ख्याल है ये क्रिकेट की तारीख में हमेशा लिखा जाएगा। और जैसे आपने बात कही कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अब क्या करेगी, देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईओसी नहीं है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नहीं है, ये फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी फीफा नहीं है कि जिनके 210 ममालिक हैं। वो किसी भी मुल्क को बैन भी करते हैं, पाबंदी भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये आईसीसी है भाई, 12 मुल्क मुश्किल से खेलते हैं, 11 मुल्क खेलते हैं। बांग्लादेश को आपने बाहर कर दिया, आप शामिल किसको कर रहे हैं? स्कॉटलैंड को। अगर पाकिस्तान आज ना कर देता तो आप किसको लेके आते? युगांडा को। और आपकी चंद तो ममालिक की क्रिकेट का इंटरेस्ट है और किसका इंटरेस्ट है, आप मुझे बताएं तो सही ना। पाकिस्तान और इंडिया का अगर वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, आप यकीन माने, शायद वो वर्ल्ड कप का फाइनल बहुत बड़ा मैच हो रहा है इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, तो शायद उसका क्रेज
पाकिस्तान और इंडिया के मैच से सर, मैच हो पाकिस्तान जो के एक बाइकआउट नॉर्मल के बाद मैच हो तो रहा है। आईसीसी का दोहरा मेयार और आईसीसी के जो जैनब इससे भी अहम बात है वो ये है कि सर अब आप क्या समझते हैं, हमने पिछले प्रोग्राम में भी जो आपसे बात की थी कि देखिए जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो तो बिजनेसमैन हैं, वो तो प्रोफेशनली पैसा कमाने के लिए बात करते हैं और 65% से ज्यादा पूरे टूर्नामेंट का आप खुद भी ये बात कहते हैं कि वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच से है। अब ब्रॉडकास्टर जो हैं वो अजय शाह पे क्या दबाव डालेंगे, बीजेपी पे क्या दबाव डालेंगे, आईसीसी पे क्या दबाव डालेंगे, क्योंकि उनका जो कमाऊ पूत मैच था वो तो अब नहीं होने जा रहा। इमरान भाई, सबसे पहले तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक बगैर दांत का हाथी है कि जिसकी ताकत जो है ना वो सिर्फ एक जैसे एक हाथी की ताकत होती है, लेकिन उसके दांतों की ताकत कोई भी ऐसी कोई बड़ी वाली दिखाई नहीं देती, जो उनको चेक भी कर लिया गया है। क्योंकि वो अगर कितने ममालिक को, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश बाहर हो जाए वर्ल्ड कप से, तो वर्ल्ड कप में बचेगा क्या? कुछ भी नहीं रह जाएगा। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं कि क्या कुछ होगा, तो मैंने आपको बात कही ना कि जब मोहसिन नकवी साहब ने लास्ट बात की थी आज से 6 दिन पहले कजाफी स्टेडियम में, जब उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के वर्कशॉप से भी खिताब किया था और वहीं पर ही टीम से भी मिले थे, वहां पर टीम को भी एतमाद में लिया था, वहीं उन्होंने बात की थी और 3 चीजों को बहुत कैटेगोरिकली कहा था। जो मैंने आपको कहा कि भाई बांग्लादेश की इजारादारी नहीं, बांग्लादेश के साथ जुल्म हो रहा है, इंडिया की इजारादारी नहीं चलेगी, और 10 मई को भी हमने वो चाह रहे थे कि कोई बैकडोर राब्ते हो, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन वो जो चौधरी है ना, वो जो जो क्या कहते हैं कि बीजेपी की सरकार, जो मैं आईसीसी को कहता हूं बीजेपी की सरकार, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, खेल की गवर्निंग बॉडी को, कोई फीफा को कह के तो देखे, कोई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को कह के तो देखे। तो सूरत हाल यह है कि आपने खेल को इस हद तक नुकसान पहुंचा दिया कि अब जहां से आमदनी हो रही थी वो भी आपसे नाराज होकर बैठ गए कि भाई थैंक यू वेरी मच, अब आप खुद ही ना खेल सिर्फ लो। आईसीसी बल्कि भारत का जो रवैया है उसको भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ओलंपिक कमेटी ने भी काफ़ी इस पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि ओलंपिक्स की मेज़बानी आपको मिले तो आपको अपना रवैया ठीक करना होगा, जो दूसरे ममालिक के साथ आपका रवैया है। तो अब आई थिंक खुलकर सामने आ रही हैं तमाम तर चीज़ें, इन्होंने जो कुछ ये करते हैं। देखिए, पहले क्या होता था, पहले ये होता था जी वर्ल्ड T20 हो रहा है, इंडिया के सारे मैच न्यूयॉर्क में, पाकिस्तान डैलस जा रहा है, फिर न्यूयॉर्क उनसे खेलने नवाबों से पहुंच रहा है, वो फिर जब वहां से वेस्ट इंडीज जाते हैं बकिया मैचेस खेलने, तो वो एक जगह पे गयाना में सुकून से जजीरे पे लेटे हुए, वो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी करा रहा है, वो नहीं आएंगे, वो जाके बैठेंगे जी इमारात के अंदर, एक ही ग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगे, एक ही ग्राउंड में मैचेस खेलेंगे, एक ही होटल का कमरा है, बाकी टीमें घूमती फिर रही हैं जी, कोई पिशावर, कोई पिंडी जा रही है, कोई लाहौर जा रही है, कोई मुल्तान जा रही है, कोई कराची जा रही है, वो चैंपियंस ट्रॉफी में सब सफर कर रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो नवाब हैं, आप क्रिकेट के नवाब हैं, वो तो अपनी मर्जी से। तो ऐसे बहुत सारे फैसले आप देखें ना, अंपायर्स के फैसले आप उठा के देखें, ऐसा लगता है कि आईपीएल की चकाचौंध जो पैसे वो देते हैं, भाई पैसे कहां से लाते हो इतने? सबसे बड़ी बुक आपके यहाँ पे चलती है भाई। आईपीएल का जो पैसा है आप मुझे बताएं ना इमरान भाई, एक बॉल 12 लाख इंडियन रुपीस की, बिल्कुल सही, जो उसके बजट होता है ना, उस बजट के मुताबिक एक बॉल 12 लाख इंडियन रुपीस की, 36 लाख पाकिस्तानी रुपए, बिल्कुल सही। एक बॉल। अगर वो 9 बॉल हो गई तो फिर वो 12 लाख इंडियन रुपए की है, वो व्हाइट बॉल हो गई तो फिर 12 लाख की है। तो यार आप जो है वो चारों तरफ से आपने जो है ना वो उंगलियां घी में डाली हुई है। पाकिस्तान से भी मजे करें आप, पाकिस्तान भी आपको कमा के दे, बाकी तो माशाल्लाह आपकी मार्केट खुद इतनी बड़ी है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बुक वहीं से चलती है, तो मार्केट भी उनकी बड़ी है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये सारी दुनिया जानती है कि उनकी बुक बड़ी है, वो दुबई, जनूबी अफ्रीका, ये ममालिक के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। तो भाई इतनी की बॉल है आपकी आईपीएल की, आपने तो मकसद है कि लक्ष्मी, आप सिर्फ आपकी नजर में लक्ष्मी चाहिए आपको, तो भाई लक्ष्मी का एक बाजू तो पाकिस्तान को भी दे दो, सारे पूरी लक्ष्मी ले जाओगे क्या? अच्छा नदीम भाई, ऐसा तो ना करो ना यार, जुल्म कर रहे हो। नसीम भाई, अब तो ये सूरत हाल है कि इंग्लैंड क्रिकेट की तरफ से भी तशवीश का इजहार किया गया, और वो भी कह रहे हैं कि जी टीम मैनेजमेंट जो वो कहते हैं जी खिलाड़ियों की सेहत के हवाले से
और उनकी हिफाजत के हवाले से उन्हें काफ़ी खदशात हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इंग्लैंड की तरफ से भी क्या आप समझते हैं कि ऐसे सूरत हाल में कुछ सख्त मौक़िफ़ सामने आ सकता है? आप वायरस अपनी जगह पर मौजूद है। मैं आपको एक बात बताऊं कि 2 क्रिकेट बोर्ड, ये आप उठा के देखें मीडिया में, मैंने खुद ये देखा है कि 2 क्रिकेट बोर्ड ने अपने मेडिकल पैनल को भेजा है इंडिया, जिनके मैचेस वहां पर हैं। जी। और उन बोर्ड्स का नाम जो है वो जाहिर नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो बात की जा रही है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही है, या बाकी ममालिक ने जाके वहां पे अब देखना शुरू कर दिया है कि वहां पे हो क्या रहा है, वहां पे क्या सूरत हाल है। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। हमारी दुआ है भाई, आप अपने वहां पे खुश रहें। आप जो हमारे मुल्क के अंदर हालात कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, क्या आपने हशर करके रख दिया है मेरे खूबसूरत मुल्क का, क्या नक्शा बिगाड़ के रख दिया है यार। बिल्कुल के ठीक है, अंधेर पाकिस्तान नगरी ने आपने अहम फैसला मचा लिया है के। और अब आईसीसी को किस किस्म के प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।